आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो है वो आंसर की आ चुका है, ठीक है। तो आई होप सब ने अपना अपना मैच कर लिया होगा। तो अभी जो है कट ऑफ की बात करें तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो रहने वाली है वो थोड़ी हाई जाएगी, है ना। तो कितने तक जा सकती है, और हर एक जोन का सेम नहीं जाएगा। सबसे पहली बात मैं सबको बता दूँ, हर एक जोन का सेम नहीं जाएगा बोर्ड, और यहाँ पे सारा डेटा लिया गया है सबका कि कौन से जोन में कितने जाएंगे, कितने मार्क्स तक रह सकते हैं सब। तो सबसे पहली बात है कि सारे जोन का जो है वो डिफरेंट रहेगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सारे जोन का डिफरेंट रहेगा, और कुछ जोन है जो कि स्पेशल, ठीक है, हाई जाएंगे, कुछ में जाएंगे मॉडरेट, और कुछ में लो जाएंगे, और लो वाले बहुत कम है, लो जाएंगे नहीं, लो से मॉडरेट में ही आ जाएंगे, मॉडरेट जाएंगे बेसिकली और हाई जाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन ऐसे जोन है जो कि हाई जोन वाले हैं, हाई कट ऑफ वाले जोन है। तो सबसे ज़्यादा हाई जोन है पटना, तो यहाँ पे लिख देना चाहिए पटना। पहले ध्यान से सुनना, डायरेक्ट उस पे नहीं जाना कि इतना इतना नहीं, ऐसे नहीं होता कट ऑफ। डायरेक्ट तुम कंक्लूजन पे नहीं जा सकते हो कि यूआर का इतना जाएगा, ओबीसी का यहाँ तक जाएगा, नहीं। हर एक जोन का, जैसे पटना में हाई जाने वाली है, रांची में हाई जाएगी, मुजफ्फरपुर में हाई जाएगी, वेरी हाई, ठीक है। उसके बाद फिर और एक कोलकाता जोन थी, है ना, कोलकाता में हाई जाएंगे। तो ये तीन में बहुत ही ज़्यादा हाई जाने के चांस है। और फिर कोलकाता हो गया, मालदा हो गया, मालदा भी इस बार ठीक ठाक रिजल्ट दे रहा, ठीक है। कोलकाता, मालदा और इलाहाबाद, जिसको हम लोग प्रयागराज बोलते हैं, ठीक है, इसको यहाँ पे प्रयागराज, ठीक है। और एक और थी हाई जोन वाली, अजमेर, और एक थी बिलासपुर, गुवाहाटी थी। हाँ, बाकी जो है गुवाहाटी, गोरखपुर, इसमें अपना जोन पहले सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद से ही आप वो प्रिडिक्ट कर पाओगे कि तुम्हारे कितने आने की संभावना है, कितने पे होंगे, कि कौन से जोन में है और कितने मार्क्स है, उसके अकॉर्डिंग ही हो पाएगा। ओके, और फिर बिलासपुर, ठीक है। तो पटना, रांची, मुजफ्फरपुर ये वेरी हाई, इसमें स्टार मार्क कर देते हैं। और यहाँ से यहाँ तक ये है हाई जाएगी, मतलब मॉडरेट लेवल की, इससे कम जाएगी। यहाँ से यहाँ तक जो है वो थोड़ी कम जाएगी कंपैरिजन टू पटना, रांची, मुजफ्फरपुर। और लो वाले, जिसको लो है, लो में आ जाते हैं भुवनेश्वर आ जाएंगे, तिरुवनंतपुरम में चले जाएंगे, ठीक है। और चेन्नई में लो हो जाएगी इस बार, बेंगलोर में लो हो जाएगी इस बार, ठीक है। और सिलीगुड़ी, ये सब में लो जाएंगी कट ऑफ। ओके, और कोई बच गया जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर को इसमें डाल लेना है, जे एंड के, इसमें मॉडरेट रहेंगे। तो सबसे पहले अपना जोन को सिलेक्ट कर लेना है कि कौन से जोन में है, ठीक है, डेंजरस वाले में, या फिर मॉडरेट वाले में, या फिर लो वाले में, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कि कौन से शिफ्ट की में आपके एग्ज़ाम है। तो शिफ्ट का ये है टफनेस, शिफ्ट की टफनेस है, सबसे टफेस्ट है 29 का सेकंड शिफ्ट, और सबसे लोएस्ट 26 का फर्स्ट शिफ्ट। उसके बाद और मैक्सिमम जो नॉर्मलाइजेशन है, याद रखना, मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन जो है 0 मार्क्स से लेके 0 क्या निगेटिव भी जा सकती है, तो मैक्सिमम जो है 12 से लेकर 13 मार्क्स तक बढ़ सकते हैं हाईएस्ट शिफ्ट में, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली है। और जो 26 का है, जो फर्स्ट शिफ्ट का 26 दिसंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट है, उसमें या तो 0 रहेंगे या फिर -1 भी जा सकते हैं। तो इतना ध्यान में रखना है। अब कट ऑफ की बात करें तो वो 2 है, एक है 10th प्लस ITI और एक है PCM की। तो अगर हम बात करें 10th प्लस ITI की, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यूआर की जो 78 प्लस जाएगी, कुछ जोन में है 80 प्लस भी जा सकता है, जैसे पटना हो गया, रांची, मुजफ्फरपुर, इसमें कुछ 80 प्लस भी जा सकते हैं। ये 10 प्लस ITI की याद रखना। ओबीसी की 74 तक जाएगी, और ये इससे 1-2 नंबर कम भी है, तो अपने आप को सेफ मानना है, और मानना कि अब तो यार कोई एग्ज़ाम है नहीं, अब तो रिजल्ट आएगा तो पता चल ही जाएगा। ओबीसी
EWS की भी ऑलमोस्ट OBC की जितने जाती है, इससे ज़्यादा भी जा सकती है इस बार, क्योंकि रेलवे में फर्स्ट टाइम EWS इंट्रोड्यूस हुआ आफ्टर 2019 के बाद ही वैकेंसी आई है। SC में 68 प्लस है तो आप सेफ़ हैं। ST 62 to 64 में इतना में आपको मेडिकल कॉल के लिए बुलावा आ सकता है, मेडिकल के लिए कॉल आ सकती है, ठीक है। ये 10 प्लस ITI। कुछ स्पेशल जोन में है 80 प्लस रहेंगे, ठीक है, 82 भी जा सकती है। बट ये जो है ये मॉडरेट और इजी में इतना है तो सेफ़ है, अच्छे से सेफ़ है। और इसे 2-3 नंबर कम है फिर भी सेफ मान सकते हैं अगर आपका इजी जोन में पड़ा तो, ठीक है। तो ये 10 प्लस ITI के। बट सबसे बड़ा जो ट्विस्ट है वो आता है PCM वालों को। PCM वाले में क्या, एक तो वैकेंसी PCM की कम होती है और उसके बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो PCM वाले में आते हैं। तो PCM में UR में 82 to 84 ये है जो मॉडरेट के लिए, याद रखना मॉडरेट और लो वाले के लिए इतना है। हाई वाले के लिए 85 प्लस भी जा सकती है, याद रखना, ये UR की बात कर रहे हैं। OBC में 78, 80 और 82 भी जा सकती है हाईएस्ट वाले में, याद रखना। EWS के लिए भी सेम रहेगा OBC की जितना। SC के लिए 72 to 74 है, ये मॉडरेट और इसके लिए सेफ़ है। कोई कोई जोन में जो 75 प्लस भी जा सकते हैं। ST के लिए ये मॉडरेट के लिए 68 है, किसी में ये 70 से लेकर 72 प्लस भी जा सकती है, कोई कोई जोन में है जो टफेस्ट जोन में। तो ये है फाइनल डेटा, इससे और कुछ नहीं हो सकता है। यही है जो, जहाँ तक मुझे उम्मीद है 1-2 नंबर के आसपास का फ़र्क होगा, बट इससे ज़्यादा वेरी नहीं करेगा। ये है फाइनल कट ऑफ उस टाइप से कि अभी जितना भी डेटा आया उसके अकॉर्डिंग। और नॉर्मलाइजेशन जो है आप 10 से 12 तक मैक्सिमम बढ़ा सकते हो, 12 से 13 सबसे टफेस्ट शिफ्ट का रहेगा। एक्यूरेसी पर डिपेंड करता है, इसलिए उसमें भी चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो ये रहा अपना फाइनल कट ऑफ, ये PCM वालों का है और ये है 10th प्लस ITI वालों का इतना। और ये जो डेटा है अपना शिफ्ट देख कर लेना, ये टफेस्ट है 1 नंबर वाले, सबसे कम एवरेज मार्क्स इसमें बने हैं, सबसे ज़्यादा 57। तो नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा नहीं होने का कारण क्या है कि जो सबसे टफेस्ट है और सबसे ईजीएस्ट है उसमें भी ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 7 नंबर का डिफरेंस है। मतलब कि मोर और लेस जो है हर एक शिफ्ट के पेपर जो है ऑलमोस्ट एक तरह से बने थे। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा किसी में ईजी पूछ दिया तो किसी में बहुत ज़्यादा टफ पूछ दिया, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो है 6-7 नंबर के इस तरह से वेरी हो रहे हैं एवरेज में। बट नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, वेरी करेगा तो वो मैक्सिमम 12 से 13 नंबर होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। सबसे टफेस्ट वाले को 10 से 12, 12 से 13 तक मिल जाएंगे एक्यूरेसी देखते हुए। तो ये रहा अपना फाइनल कट ऑफ, जिसके इतने आ रहे हैं वो ठीक है, उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन, आप एकदम सेफ़ है। अब मेडिकल और DV की जो भी प्रिपरेशन होती है वो कर सकते हैं। PCM के लिए इतना, PCM के लिए इस बार हाई कट ऑफ जाने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। 80 to 84 ये, और ये सारे नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है, याद रखना ये सारे नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं। किसी किसी जोन में 85 प्लस रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे, ठीक है। 90 भी रह सकते हैं, अगर पटना की बात करें तो किसी में 90 भी जा सकते हैं UR वाले के लिए, क्योंकि किस तरह से एक्यूरेसी वो रहेगा। बट इतना है तो आप अपने आप को आराम से सेफ मान सकते हो, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ गए हो कि किस तरह से नॉर्मलाइजेशन होता है, ठीक है। और अभी तो 1,35,000 का डेटा और आएगा तो और हम अपडेट कर देंगे। चलो फिर।